अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़माने में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप लोग? तो जी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फ़ियाज़ ने मेरी बात का जवाब दिया है कि कुछ कमेंट करने वालों को जवाब दिया है। पहले मैं आपको बताऊंगी जो मेरा नज़रिया है। आप आगे आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि माशाल्लाह से जब मैविश आई है, सुबह उसने चीज़ें दिखाई हैं, तो मतलब जिस तरह ये होता है कि पहले गांव में या शहरों में जो भी था, शादियों में जहेज दिखाया जाता था, तो उस तरह मतलब उसने दिखाया खुशी खुशी जो उसकी वालदा ने, वालद साहब ने जो दिया। क्योंकि जितनी वालदैन की इस्तात होती है, हर माँ बाप करता है, चाहे अमीर है गरीब है, जितना भी अल्लाह ताला ने किसको दिया, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी सलामत रखे और भाई को भी। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। कपड़ों के साथ साथ जब उसने दिखाया गोल्ड का कड़ा था और माशाल्लाह से साथ में थे टॉप्स, तो बता रही थी कि गोल्ड बहुत महंगा है। तो हमें भी पता ही है गोल्ड बहुत महंगा है। तो मुझे लगता है साथ में उसके वालिदैन ने ना सोने का कड़ा और वो दिए हैं बच्ची के लिए या माँ के लिए टॉप्स दिए हैं। तो ठीक उन्होंने किया है। महविश को कपड़े दिए हैं और ना मतलब कि अब्बास का था सूट, अम्मी जान और अब्बा जान का सूट था इनके। मैंने नीचे जब कमेंट पढ़े तो कमेंट में आया हुआ था कि महविश तुम कपड़े थोड़े ले लेती और अब्बास, भाभी जान, आसिया और वो क्या है पंजाबी वीर के लिए भी कपड़े होने चाहिए थे। लेकिन ये देखिए ये गलत बात है ना, उन्होंने रद्द कर ली थी। हाँ जी ये गलत बात है। देखिए जब आसिया के पेरेंट्स या उनके घर से आता है तो महविश के लिए इतना कुछ खास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नंदों का हो सकता था, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। उन खासकर सास ससुर का हो गया, ये बहुत है। देखिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, इतना ही माँ बाप कर सकता है। ये कोई सारी ज़िंदगी नहीं होता कि आगे आप पूरे ससुराल के लिए करें। आगे 2-3 बच्चे होंगे तो हो सकता है फिर इतना भी ना हो, अपनी बेटी के लिए हो और बच्चों के लिए हो, दामाद के लिए हो, फिर आगे आगे वो भी नहीं होता। फिर भी वो पंजाबी वीर की बेटी के दो फिर भी सूट लेके आई हैं। तो ये वो कह रहे हैं जी, उन्होंने काफ़ी बताया कि जी हम बहुत मसरूफ़ थे इसलिए हम इस तरह नहीं कर सके। तो जिस तरह ये गांव में रहते हैं तो वो कहते हैं अब्बा जान के लिए भी सुमेरा भी लेके आई थी फूल। तो मैं यहाँ अब्बास को गलत कहूँगी। अब्बास को उसके माँ बाप ने पैसे नहीं भी दिए थे, तो ये अमीर बंदा है, अच्छा खासा कमाने वाला है, ये खुद एक टोकरा मिठाई का ले जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए अगर ससुराल करते बिल्कुल। अभी वो इतनी बातें कर रहा है, वो हम वीडियो में सुबह बताएंगे कि क्या वो बाड़े के लिए ये जो बना रहा है भैंसों का, इसके लिए क्या बोल रहा है। अच्छा भला कमाने वाला बंदा है, बीवी का चैनल है, खुद का चैनल है, ससुराल की भी रिस्पेक्ट होती है। तो एक टोकरा ले जाता, मिठाई का अपनी तरफ से ले जाता, वो भी अपने उधर तकसीम करते, उनके भी रिश्तेदारी होगी, कोई ख़ानदान होगा, उनका भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये भी आपने सही कहा है कि फ़ियाज़ बड़ा बोल रहा है सामान के लिए कि इसको 2 कमरे दे दिए हैं, तो ये है तो वो है। तो सामान भी तो इन लोगों ने मांग के लिया है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी यहाँ इनको और यहाँ तक कि जब सामान चेंज हुआ था इन्होंने यही कहा कि डाइनिंग टेबल भी एक बारी नाल ही ले लो। हाँ जी, बार बार कितने आंदी है। तो शहरों में भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बता देते, कह देते जी हमारे घर फ्रिज है आप ना दे, हमारे घर मतलब वॉशिंग मशीन है ना दे, हमारे घर एलसीडी है ना दे। तो ये होता है एहसास। अगर आप एहसास कर रहे हैं, अगर नहीं करना तो फिर आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं। तो दूसरा जी मैं अपने व्यूवर्स प्यारे प्यारे को कहती थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हम कुछ भी ना होते। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि आप हमारी बात को समझते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। ये चुगलियाँ नहीं है, ये बातें हैं, बातों के जवाब हैं। तो जी आज काफ़ी यहाँ मैं कमेंट करने वालों को भी कहूँगी कि उन्होंने भी गलत कमेंट किया। बेटी हो या बहू हो या ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 डेज़ ही होते हैं, जो 40 दिन होते हैं, छिला जिसको बोलते हैं, वो करके। बेटी होती तो उसने ससुराल जाना होता है, बहू होती तो उसने अपने घर आना होता है। ये हमारे व्यूवर्स भी गलत कह रहे हैं कि जिसको 6 महीने वहाँ रहना चाहिए था, यहाँ कोई बच्ची को देखेगा नहीं, ये करेगा वो करेगा। तो काफ़ी आसिया को भी गुस्सा आया, तो वो भी बोली है कि मैं अलग हूँ, मैंने ऐसी कोई ना वीडियो बनाई है। तो कमेंट तो हम लोग इन लोगों को करते ही नहीं है। मैं तो खुद इसके हक़ में हूँ कि
उसको नहीं कोई संभालने वाला था। जिस तरह इनकी वालदा बीमार होगी और इनकी जो ताहिरा आपी थी, अदरवाइज़ बता रहे थे कि छिला इधर ही करना है, तो वो ताहिरा आपी के बेटे को चोट आ गई तो उसको अपने मायके जाना पड़ा। आपको पता है महविश कितना बोल के गई थी कि वो लड़कियां जाती हैं जिनको ससुराल से प्यार नहीं होता, तो वो मजबूरी थी, चली गई। अब 40 दिन के बाद उसको आना ही था, तो आसिया ने सही कहा कि मैं भी अलग हूँ, महविश भी अलग है और अम्मी जान कितना को कर सकती है। तो देखिए वो भी सही कह रही है, उसकी भी बेटी छोटी सी, उसने बताया मेरी 7 महीने की बेटी है, तो महविश की 7 महीने की होगी, तो बीच में ये 5 महीने का ही फ़र्क रह जाता है ना। तो काम अब हो रहा है अब्बास वीर का, तो उसने कहा मैं खाना भी बनाती हूँ, तो फूफा जान चाय भी बना के देती हैं मज़दूरों को। आपको मुझे पता है मज़दूर दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, वो ये तो लोग थोड़ी देर बाद हमारे तो मिस्त्री मज़दूर कहते हैं भाई पेट्रोल दो, पेट्रोल दोगे तो ऐसे काम करेंगे, पेट्रोल नहीं दोगे तो ऐसे काम नहीं करेंगे। तो चाय ज़ाहिर है ये भी बेचारे थके होते हैं लोग, खाना तो हर बंदा 3 टाइम ही खाता है, लेकिन ये लोग बार बार ना चाय पीते हैं। तो ज़ाहिर है इनकी वालदा भी काफ़ी उम्र रसीदा है, फिर भी अच्छा खासा वो काम करती। देखिए मैं अल्लाह वाली बात करूँगी, जो एक हक सच की बात है। यहाँ चाहे महविश के कोई कमेंट करने वाला गलत करे, चाहे इन लोगों के कमेंट करने वाला गलत करे, बेटियों ने अपने घर को संभालना होता है, बेटियों ने अपने बच्चों को भी संभालना होता है। यहाँ ये जो हमारे व्यूअर्स अगर ऐसी कोई सपोर्ट कर रहे हैं या गलत मशवरा दे रहे हैं तो बहुत गलत कर तो रहे हैं। मैं भी खुद भी तो कह रही थी कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, तो इसने मुझे सोने नहीं दिया घर में, तो ये हो जाता था कि अम्मी जी पकड़ लेती थी, तो इधर दादी जान को पकड़ा देती, दादी जान भी नहीं, वो अपने कमरे में नहीं, अपने कमरे में कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी है ना, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, है तो उनकी मतलब हालांकि अच्छी वाली उम्र की हैं, तो जब वो कि जो इधर अपने करती हैं ससुराल में छिले करती हैं, तो मेरी अम्मी जान 10-11 दिन उनके ज़रूर करवाती हैं, हंडिया भी बना देती हैं, रोटी भी पका देती हैं, बच्चा भी रोता है उनको भी संभालती हैं। तो इनकी अम्मी भी अच्छी वाली ठीक ठाक है, तो दादी भी उतना ही हक होता है दादी का भी जितना नानी का होता है। तो अगर नानी जाग सकती है तो बहू ससुराल में है तो दादी भी पकड़ सकती है, ऐसा। तो फिर जाहिर है अब तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी नींद बनेगी ना। नींद कई बच्चों की 6 महीने नहीं बनती, हमारे सारम साहब ने रातों में पूरी रात जगाया है, इसका हफ्ते में ना 1-2 रातें होती हैं, ये तकरीबन सो के ना 10 बजे उठ जाता है, और जब इसने सोना होता है ऐसे ही हमारी गोद में लिटता है, बैठा बैठा सो जाता है। जितना मर्जी उसको जगाएं, और ना फिर एंड पे ना मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया कि ऐसा तो नहीं ना हो सकता बच्चा रो रहा हो तो माँ बेचारी साथ तड़प रही और नानी या दादी साथ हो। तो फिर उठ के मैं बैठ गई, मैंने कहा इसको झूले में लटाओ, इसकी मामा के भी सर में दर्द शुरू हो गई, मैंने कहा इसको झूले में लटाओ, मैं इसको झूले देती हूँ, आप लेट जाओ थोड़ी देर। तो वो थोड़ी देर लेटी, ये सोया तो हमने निकाला। तो देखिए ये बच्चे तो इसी तरह ही पलते हैं। अभी ये तो नहीं है कि उसकी माँ ने ठेका ले लिया, उसकी माँ भी हस्बैंड वाली थी, वो भी मियाँ बीवी थे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो उस नानी ने भी ड्यूटी दी है ना नानी ने, तो दादी जान को भी अल्लाह ताला मियाँ बीवी को सलामत रखे। तो दादी जान भी अगर बच्चे को थोड़ी देर सुला ले तो कोई बड़ी बात दादी जान का तो उन्होंने कहा कि दादी जान तो उठा भी नहीं सकती, उनकी बाजू में दर्द है, हद्दी हो गई है। जब दिल करे वो मतलब सारा काम करना शुरू करती है, जब दिल करता है तो वो कि अम्मी पकड़ेंगे, तो वो कहती नहीं अम्मी नहीं चुकते बच्चे, बाजू नहीं क्यों नहीं उठाते, वो हीरा को भी उठा ही लेते हैं, ऐसी तो कहीं सब्जी भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान की खुराक है, तो बच्चियों के बेचारों की आजकल जोड़ों में दर्द होती है, तो हम तो फिर हैं ही थोड़ी बड़ी उम्र का जब इंसान हो जाता है तो फिर क्या करें। लेकिन जी बड़ी छोटी सी वो कहती मामा मेरी ना टांगों में दर्द हो, कल वो इतना रो रही थी, अम्मी मेरी मामा मेरी टांगों में दर्द होती है, स्कूल से पैदल आती है, तो फिर मजबूरी तो मजबूरी है ना, बासिया अपने बच्चों वाली है, तो उसने तो नहीं ना आके पकड़ना बच्ची को। तो मैविश को भी इतना वेला नहीं मचाना चाहिए, बच्ची है औलाद है, इसलिए तो जन्नत नहीं ना मिल गई माँ को। बाप भी तो जन्नत का दरवाज़ा बेचारा बना, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से रिज़्क़ कमा के आता है, लेके आता है, पता नहीं वो कहते हैं सांप के सर से पैसा उठा के लेके आना, बाप की भी यही ड्यूटी होती है। लेकिन माँ को जन्नत ऐसे नहीं मिली, तो खिदमत से मिली है, खिदमत में ये अजमत है। बाकी ये रोले डालने से कुछ नहीं होता, आप रोले डालते जाओ, हम इस पर वीडियो बनाते जाएंगे। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में तो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।